मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा की राह चलेंगे, जाएंगे। दिल्ली में बसेरा होगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो निर्देश दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि आने वाला समय भी नीतीश युग से अलग नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी घोषणा जो की गई है, जो सबसे बड़ा फरमान जारी किया गया है नीतीश कुमार के तरफ से, वो ये है कि यहां पर भी अब योगी सरकार की तर्ज पर फटाफट सुनवाई होगी, आपकी शिकायतों का निपटारा होगा और सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ सामने दिखेगा। यानी कि जो आदेश आया है उसके हिसाब से 72 घंटे के अंदर में हर शिकायत की जांच शुरू करनी होगी, हर शिकायत का समाधान देना होगा। तो कैसे कैसे ये होने वाला है, किस तरीके से आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा पाएंगे और क्यों इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, नीतीश कुमार जिस तरीके से सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, अब राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो उनके तमाम नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो तो अनाथ हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ ये आश्वासन दिया था कि मैं यहां नहीं भी रहूंगा तो भी यहां पर किसी भी तरीके से काम में अड़चन नहीं आएगी, सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहेगा और मैं लगातार आपके संपर्क में रहूंगा। तो ये अच्छे तरीके से काम कैसे चलेगा, तो उसको चलाने के लिए अब नई व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं। हर तरीके से इस तंत्र को ऑटोमेशन मोड में लेके जाना चाहते हैं, ताकि अगर यहां पर कोई भी इस तरह की दुविधा की स्थिति होती है या फिर सुशासन पे सवाल उठता है तो उसका जवाब पूरी तरीके से तैयार रहे। यही वजह है कि उन्होंने जो पहल की है, बड़ी पहल है और फरमान जारी किया गया है नीतीश सरकार की तरफ से। मुख्य सचिव को फरमान जारी किया गया है कि कोई भी शिकायत, उसकी सुनवाई 72 घंटे में शुरू हो जानी चाहिए। चाहे कोई भी शिकायत हो, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत हो। तो यह होगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि लोग अपनी शिकायत नीचे स्तर पर ही कर पाएंगे, बल्कि जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से तो मतलब मुख्य सचिव तक आपकी पहुंच हो सकती है, और वो भी घर बैठे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो जिस तरीके से योगी सरकार ने यहां पर जन सुनवाई का पोर्टल उसका प्रोविजन किया हुआ है, जिस तरीके से ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूं, तो वैसा ही कुछ अब बिहार में भी लागू करने की योजना बना ली गई है और एक पोर्टल बनाया गया है जो सीधे सीधे मुख्य सचिव के कार्यालय से जुड़ा हुआ पोर्टल है और इसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं को सीधे सीधे मुख्य सचिव तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप ये शिकायत कर रहे होंगे तो उसमें विभागों का भी ब्यौरा हो कि आपकी शिकायत किस विभाग से संबंधित है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई के पोर्टल पर जाने के बाद आपको तमाम ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसी मॉडल को अब, यानी कि जो योगी मॉडल है, जो यूपी मॉडल है, उसको बिहार में लागू करने की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अब जो आदेश आया है उसके आधार पर मुख्य सचिव ने सभी विभागों के जो प्रभारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, उन सबको यह आदेश दे दिया है कि आप अब इस पोर्टल पर नजर बना के रखिए और जो 72 घंटे का टाइमलाइन दिया गया है सरकार की तरफ से, उसका पालन करना बहुत जरूरी होगा। अगर कोई भी शिकायत पोर्टल के माध्यम से आप तक पहुंचती है तो उसका निपटारा होना बहुत जरूरी है और 72 घंटे में उस पर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि ये समयबद्ध निपटारा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई शिकायत की है तो वो फाइलों में दफन हो चुका है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसका स्टेटस भी लिखना होगा उस पोर्टल पे। तो इसके हिसाब से जो शुरुआत होनी है उसमें मुख्य सचिव ने तमाम अधिकारियों को, जो सचिव हैं, उनको निर्देश तो दे ही दिया है। साथ ही ऐसा नहीं है कि केवल वो मुख्य सचिव के स्तर पर ही होगा, बल्कि जिला स्तर पर भी सारे निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर जो भी शिकायतें होती है वो जिला
के उस विभाग से संबंधित होती हैं वहां पर ही उसका निपटारा होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत जिले से ही होगी। अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि ये किस जिले से संबंधित है, ये किस विभाग से संबंधित है, आपकी शिकायत की श्रेणी कौन सी है, आपको श्रेणी में भी आपको बताना होगा, साथ ही आपकी शिकायत क्या है वो भी लिखना होगा। उस पर तमाम ऑप्शंस आपके पास आएंगे। ये भी देखेंगे क्या वो नगरीय इलाके में आता है या पंचायत स्तर का मामला है। तो हर श्रेणी में आपको जो है जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। इस श्रेणी के तहत है, इस वर्ग में आता है, इस जिले से संबंधित है। तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे पहले जिला स्तर के जो भी अधिकारी होंगे उनके ऊपर होगी। उन्हें इस जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि मुख्य सचिव ने निर्देश दिया। उसके बाद जो हर विभाग के सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, उनके माध्यम से भी अब जिला स्तर पर जो तमाम अधिकारी हैं, जो विभाग के जो भी विभाग होगा उसके जो प्रभारी हैं, उनको भी ये आदेश दिया जा रहा है कि आप भी सजग रहिए और ऐसे किसी भी शिकायत के निपटारे पे आप सजगता दिखाई, सतर्क रहिए। अब यहाँ पे एक और निर्देश दिया गया है कि हर एक अधिकारी को सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई करनी होगी। यानी कि लोगों के सामने आना पड़ेगा, लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेगी, उसका निपटारा करना पड़ेगा। और साथ ही पोर्टल के माध्यम से अगर कोई शिकायत आ रही है और अगर शिकायतकर्ता ने ये दर्ज कराया है कि पहले भी वो शिकायत कर चुका है, तो उस पर सीधे सीधे ऊपर तक संज्ञान लिया जा सकता है। यानी कि इसमें न केवल जिला स्तर के अधिकारी उस पर जवाब देंगे या उस पर कार्रवाई का आदेश देंगे। अगर कोई प्रूफ याचक के पास है, आवेदनकर्ता के पास है, वो प्रूफ दिखाता है कि मैं इतने दिनों से परेशान चल रहा हूं, बार बार शिकायत करने के बावजूद इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस पे सीधे सीधे मुख्य सचिव के स्तर पर सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जिला स्तर पर वो सुनवाई नहीं हो पाई तो जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो प्रधान सचिव हैं, और उस स्तर के बाद से मुख्य सचिव के कार्यालय तक ये सारी चीजें सीधे सीधे पोर्टल के माध्यम से पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई किस तरीके से की जाए वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ने जो ये निर्देश दिया है उससे अब ये बात साफ हो गई है कि सुशासन की व्यवस्था नीतीश कुमार के जाने के बाद भी जारी रहेगी और किसी भी तरीके से जो है इसको खुला नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बदल गया तो व्यवस्थाएं बदल जाएगी या जो कड़ाई अभी चल रही है तमाम विभागों में वो कड़ाई खत्म हो जाएगी, बल्कि जो व्यवस्था अब नीतीश कुमार करके जा रहे हैं उस पर वो दिल्ली में बैठ करके भी नजर रख सकते हैं। और जैसा कि पहले से बताया गया है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार की पसंद के हिसाब से ही होगा। और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री जैसे बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो गठबंधन धर्म को भूल जाएगा, बल्कि उसे हर स्तर पर जो व्यवस्था बना करके नीतीश कुमार जा रहे हैं उसका पालन करना बिल्कुल ही जरूरी बना दिया गया है। यानी कि अगर ये पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का निपटारा होना है और उस पर निगरानी विभाग की निगरानी भी रहेगी, यानी कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो सीधे सीधे निगरानी विभाग उस पर एक्शन ले सकता है। और ये माना जा रहा है कि ये जो निगरानी विभाग है जो सामान्य प्रशासन का, हो सकता है कि वो निशांत कुमार के पाले में आ जाए। अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो इनडायरेक्टली जो है नीतीश कुमार उस पर नियंत्रण रख करके वो काम करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले भी निशांत कुमार ने कह दिया है कि मैं अपने पिताजी के, अपने पापा के नक्शे कदम पे चलूंगा, उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। और अगर जो व्यवस्था देकर के नीतीश कुमार जा रहे हैं उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया तो सुशासन जैसी जो व्यवस्था अभी है वैसी व्यवस्था ही आगे भी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि ये 72 घंटे का फॉर्मूला अब बिहार में लागू होने जा रहा है। और बस आपको जरूरत होगी किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के लिए एक क्लिक की, उस पोर्टल पर जाने की, उस पोर्टल पर जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और जल्दी ही ये सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी कि कैसे कैसे आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, पोर्टल पर जा सकते हैं और कैसे अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही।